हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्विज नंबर 9। इससे पहले हम 8 क्विजेस देख चुके हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ अलग ही तरीके के सेंटेंसेस। इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कितने सेंटेंसेस हैं? ऑब्वियसली 10 सेंटेंसेस आपके सामने होंगे और अलग अलग मेथड्स को ये फॉलो करेंगे और ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रामर को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को साथ में लेकर के आप ग्रामर को अपना इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। क्या लिखना होगा? अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर मालूम है तो वीडियो को पॉज करके वो आंसर आपकी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। क्या लगाना होगा? देयर वर 20 चाइल्ड या चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। इज द ऑफिस? वेयर इज द ऑफिस? व्हेन इज द ऑफिस एंड व्हाई इज द ऑफिस? पॉलिटिक्स इज या पॉलिटिक्स आर? क्या बोलेंगे? इन द सेम वे, इट इज अ गुड पोइट्री या इट इज अ गुड पोएम? विच वन इज करेक्ट? नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थिंग, अभी बताइए, आई हैव 5 रुपी नोट या रुपीज नोट? अगर यहाँ पे रुपी किया है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? आई हैव 5 रुपी या रुपीज? ओ माय गॉड, बहुत कंफ्यूजन है। तो गाइस, मैं यहाँ पर आपके इस तरीके की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आई हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। देयर वर 20 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। रीजन इज दैट कि चाइल्ड होता है सिंगुलर, एक वचनीय, और बहुवचन होता है चिल्ड्रन। और ये चाइल्ड्स तो कुछ भी नहीं होता है, मन से बनाया हुआ एक वर्ड है। इसका मीन्स इंग्लिश में कुछ नहीं है, नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ड। चाइल्ड का अब यहाँ पे 20 लिखा है तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन का ही यूज करेंगे क्योंकि एक से अधिक बच्चे हैं। तो देयर वर 20 चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में 20 बच्चे थे। नेक्स्ट, इज द ऑफिस? वाई? व्हेन? नो। वेयर? यस। वेयर इज द ऑफिस? ऑफिस कहाँ है? यहाँ पे वेयर का यूज हमेशा हम प्लेस के लिए करते हैं, किसी स्थान को डिनोट करने के लिए हम वेयर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, गो टू स्कूल या गॉन टू स्कूल? क्या होगा? डिड लगाया तो माइंड में तुरंत हम यहाँ पर बोल देंगे वेंट टू स्कूल। लेकिन गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर सेंटेंस में, वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के रूप में डू, डज एंड डिड आते हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आपको लगाना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज करना होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हम बोलेंगे गो। डिड ही गो टू स्कूल? वह स्कूल गया। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम। बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, बट यहाँ पे लगाना क्या होगा? पॉलिटिक्स आर ही आएगा ना, क्योंकि एस लगाया हुआ है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम या आर डर्टी गेम? क्या लगाएंगे यार? यहाँ पर अ लगा है इसलिए मैं इज लगा दूं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो गाइस, आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर हम पॉलिटिक्स इज लगाएंगे। रीजन इज दैट कि पॉलिटिक्स एक पूरा वर्ड है, यहाँ पर प्लूरल नहीं हुआ है पॉलिटिक्स का, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। राजनीति एक गंदा गेम है। राजनीतियों नहीं इसका मतलब नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के सेंटेंस पे। गाइज, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगी। ये सभी हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। अगर आप रियली में अपनी ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक विद राइटिंग स्किल के साथ में, तो हम आपके लिए लाए एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल। इसके लिए आपको हमारा ऐप यू कैन स्पीक इट एंड ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। वहां पर जाकर आप इस कोर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, ही ईट्स अ ब्रेड। इसमें क्या? ही ईट्स अ ब्रेड। मैं तो हमेशा ऐसा ही बोलती हूँ, ही ईट्स अ ब्रेड। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना, यही तो ग्रामर है। ही ईट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड। अभी अ लगा हुआ है तो यहाँ का अ हम हटा देते हैं, एक ही बार लगाएंगे तो आप बोलेंगे ही ईट्स अ नहीं, ही ईट्स अ लॉफ ऑफ ब्रेड। उसने ब्रेड का एक पीस खाया। एक पीस के लिए हम लॉफ का यूज करते हैं, लॉफ ऑफ ब्रेड का, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट, इट इज अ गुड पोइट्री। व्हाट इज द डिफरेंस? पोइट्री एंड पोएम दोनों का मतलब तो एक ही होता है, कविता। लेकिन पोइट्री का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ये पोइटिक आर्ट होती है, उसको हम पोइट्री बोलते हैं। लेकिन पोएम का सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज अ गुड पोएम। इट इज गुड पोएम्स या पोम्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो पोइट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 7 नंबर पर, सीता इज अ बुक। सीता इज रीड अ बुक। रीडिंग अ बुक क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। एम इज आर के बाद में वर्ब को आपको आईएनजी लगाना होता है, मेन वर्ब को, इसलिए मैं बोलूंगी सीता इज रीडिंग अ बुक। सीता किताब पढ़ रही है। ध्यान रखिए, आई हैव 5 रुपी नोट या रुपीज नोट? रुपी नोट क्यों होगा? अगर
किसी भी नंबर के बाद में, देखिए 5 के बाद में अगर कोई यहाँ पर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, तो जो रुपी को हम रुपी ही बोलेंगे, रुपीज नहीं बोलेंगे। 5 के बाद में कौन सा कॉमन नाउन है? नोट। तो इस नोट के कारण यहाँ पर इस 5 को, इसलिए हम यहाँ पर इसको रुपी का यूज करेंगे। नहीं समझ में आता तो ध्यान रखिए, अगर रुपी के बाद में कोई भी कॉमन नाउन आता है तो वहां पर रुपी ही होगा, रुपीज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता आई हैव 5, हम आगे देख लेते हैं 9 नंबर के सेंटेंस को। आई हैव 5 रुपीज, यहाँ पर आगे कॉमन नाउन नहीं है। 5 के बाद में डायरेक्टली आप रुपीज बोलेंगे, आगे कुछ भी नहीं है। 10 नंबर का आई लर्निंग फॉर 2 ईयर्स, आई एम लर्निंग फॉर 2 ईयर्स, ऐसा बोलेंगे, ऐसा मत बोलिए। आई हैव बीन लर्निंग फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है, अगर टाइम दिया जा रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस होगा। इसका मतलब है मैं 2 सालों से पढ़ाती आ रही हूँ। लर्न मीन्स होता है पढ़ाना, तो पढ़ाती आ रही हूँ, इट मीन्स व्हाट, कि क्रिया एक समय से शुरू हुई, एक समय के बाद रुक गई, फिर से वो कंटिन्यू हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम हैव बीन का यूज करेंगे। सो गाइस, ये था हमारा क्विज नंबर 9। आगे के क्विज को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।